हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 25 नंबर जो श्लोक है, तस्यापि तव देहोयम तस्यापि तव देहोऽयम् कृपणस्य जिजीविषो कृपास्य जिजीविषो परित्तन्नच्छितो जीर्णो परतन्निच्यो जीवो जरया वाससीव। जरयावाससीव। पढ़िए तो। मरने के लिए आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने का आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाएगा। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। कृपणस्य जीविषो शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्यों के दो वर्ग होते हैं, एक कृपण कहलाते हैं, दूसरे ब्राह्मण। कृपण अर्थात कंजूस अपने भौतिक शरीर को कोई मूल्यांकन नहीं कर पाता, किंतु ब्राह्मण अपना तथा अपने शरीर का पूरा पूरा मूल्यांकन कर सकता है। कृपण अपने शरीर का गलत मूल्यांकन करने के कारण इंद्रिय तृप्ति का भरपूर ताकत से भोग करना चाहता है और बुढ़ापे में भी औषधियों के उपचार से तथा किसी अन्य तरह से जवान बनना चाहता है। धृतराष्ट्र को यहाँ पर कृपण कहा गया है क्योंकि वह अपने शरीर का कोई मूल्यांकन किए बिना येन कैन प्रकारेण जीवित रहना चाहते हैं। विदुर उसकी आंखें खोलना चाह रहे हैं कि वह निश्चित अवधि से अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकता और अब उसे मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, किंतु मृत्यु अवश्यंभावी है, तो उसे जीवित रहने के लिए ऐसी अपमानजनक स्थिति का स्वीकार क्यों करना चाहिए? शेषकर तो यही है कि मृत्यु की जोखिम उठाते हुए भी समुचित राह पकड़ी जाए। यह मनुष्य जीवन भौतिक अस्तित्व के सारे दुखों को जीवन को इस प्रकार नियमित बनाना चाहिए कि वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सके। धृतराष्ट्र जीवन के प्रति गलत धारणा के कारण अपनी अर्जित शक्ति का 80% भाग पहले ही गंवा चुके थे। अतएव उन्हें कृपण जीवन के अंतिम दिनों का सदुपयोग परम कल्याण के लिए करना चाहिए। ऐसा जीवन कृपण कहलाता है क्योंकि इस तरह कोई मनुष्य जीवन की सारी निधियों का सही उपयोग नहीं कर पाता। सौभाग्य से ही ऐसे कृपण मनुष्य सिद्ध भेंट होती है और उसके उपदेश से भवसागर के अज्ञान से छुटकारा प्राप्त होता है। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। तो ये जो हमारा श्लोक संख्या 25, इसमें विदुर आगे बताना चाह रहे कि मरने के लिए
आपकी अनिच्छा होने तथा आत्म सम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही छीन होगा तथा पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाएगा। कितना सुंदर पॉइंट विदुर हम सबको यहाँ पर दे रहे हैं, हम सबको यहाँ पर विदुर दे रहे हैं। तो ये एकमात्र कृष्ण भक्त ही दे सकता है। आत्म तत्व का जो विज्ञान है, आत्म तत्व विज्ञान की कथा एकमात्र कृष्ण के भक्त ही दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता। क्योंकि जो ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं वही दूसरों को मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं। जो मुक्त नहीं है, जो खुद बंधा हुआ है, दूसरे का रस्सी कैसे खोलेगा? प्रश्न ये है। मान लीजिए आपका हाथ पीछे तरफ रस्सी से बांधा गया है, ठीक है, तो आप कितना भी ट्राई करें, आप उसे खोल नहीं सकते। और मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति बंधा हुआ है और आपका हाथ पहले से बंधा है, खोलने की संभावना है? संभावना है? नहीं। कैसे प्रूव? तो उसी प्रकार ये जो भौतिक बंधन में, ये जो इस धराधाम में, मर्तलोक में हम लोग आ पहुंचे हैं, तो यहाँ पर हम लोग प्रकृति जो है, माया देवी जो है, वो इस तरह हम लोग को जकड़ के रखे हैं, इस तरह पकड़ के रखे हैं। और ये पकड़ तब तक रहेंगे जब तक हम लोग कृष्ण भक्त नहीं बन जाते। तो कृष्ण भक्त बनना मतलब शुद्ध भक्त बनना। जब तक हम लोग शुद्ध भक्त नहीं बन जाते तब तक माया देवी हम लोगों को इस तरह प्रॉब्लम देते ही रहेंगे। क्योंकि माया देवी की कोई ऐसी इच्छा नहीं कि जीवों को प्रॉब्लम दे, जीवों को कष्ट दे। उनको इसीलिए देना पड़ता है क्योंकि ताकि जीव डर से कृष्ण भक्ति की ओर आए। बात को समझे? माता पिता की कोई इच्छा नहीं है कि अपने बच्चों को मारे, लेकिन वो मारता इसीलिए है ताकि बच्चे बात को सुने। तो ऐसा ही है हमारे प्रति। माया देवी हम लोगों को इसीलिए मारते हैं, इसीलिए कष्ट देते हैं ताकि हम लोग उस पथ में आ जाए, ताकि हम लोग भी कृष्ण भक्ति में आए, कृष्ण की बात माने, भगवान की बात को माने। तो शास्त्र ग्रंथ हम लोगों को यही चीज सिखाता है। शास्त्र माँ की तरह है। जैसे माँ अपने बच्चे को ज्ञान देते हैं कि बेटा ऐसे करो, वैसे करो। तो ऐसे जब अपने पुत्र के प्रति वो सही ज्ञान देता है तब वो पुत्र समझ लेता है और अपने पिता के प्रिय पुत्र बन जाता है। तो हमारा पिता है कृष्ण और हमारी माता है शास्त्र ग्रंथ। और इस शास्त्र ग्रंथ के अनुसार अगर हम लोग चलेंगे तो हमारे पिता को खुश कर पाएंगे। तो विदुर भी वही चीज यहाँ पर अपने भैया को, धृतराष्ट्र को बोल रहे कि हे भैया, आप थोड़ा सा समझदार हो जाइए, कब तक इस तरह लटके रहेंगे इस संसार में, मेरे साथ चलिए। क्योंकि आप चाहकर भी मान लीजिए कि आप बोलेंगे नहीं 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 मैं यहाँ पे रुकूंगा, मुझे और कुछ दिन एंजॉय करना है, तो आप चाहने से भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो शरीर है वो ऑटोमेटिक प्रकृति की देन है, वो समय अनुसार छीन हो जाए।
तो मान लीजिए आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं कोई वन मन जाने वाला नहीं हूं, मैं घर में ही पड़ा रहूंगा, मैं यहीं पर आनंद उठाऊंगा, तो भी संभव नहीं है, क्योंकि बूढ़ा तो होना पड़ेगा ही, और बूढ़ा होने के बाद मरना तो पड़ेगा ही। तो इससे पहले, मरने से पहले ही थोड़ा अच्छी तरह साधन भजन किया जाए। तो देखिए, जब कोई बात प्रेम से नहीं सुनता तब उनको फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण से सुनाया जाता है, समझाया जाता है। तो जो विदुर अपने भैया अर्थात धृतराष्ट्र को जीवन के ऐसे मोड़ में, जब राजा थे धृतराष्ट्र और विदुर थे मंत्री, तब कितना प्रेम से कितना कुछ ज्ञान दिया था, लेकिन वो सब ज्ञान कुछ भी काम का नहीं रहा। उनका ज्ञान तब काम में आया जब मैत्रेय ऋषि से कृष्ण कथा सुनकर गुरु शिष्य परंपरा का ज्ञान प्राप्त कर जब अभी धृतराष्ट्र को बोल रहे, वो भी फिलोसॉफिकल ज्ञान, टेक्निकल ज्ञान, एग्जाम्पल ज्ञान, उसको एग्जाम्पल उदाहरण के साथ साथ जो समझा रहे हैं कि संसार में ये जो जितने सारे मनुष्य हम लोग देख रहे हैं, जितने सारे जीवात्मा देख रहे हैं, दो तरह के लोग होते हैं इस संसार में। एक होता है कृपण, कृपण का अर्थ होता है कंजूस, और कंजूस का अर्थ होता है जो इस मनुष्य शरीर को पाकर भी इसके मूल्यों को नहीं समझ पाता। कंजूस मतलब ये नहीं कि चीनी के बदले नून खाता है। कंजूस का मतलब ये नहीं कि रसगुल्ला के बदले जिलापी खाता है। कंजूस का अर्थ ये होता है कि मनुष्य शरीर हम सबको प्राप्त हुआ है कृष्ण भजन करने के लिए, तो प्राप्त हुआ है लेकिन फिर भी नहीं कर रहे, मतलब हम लोग कंजूस है, इसका यूटिलाइज नहीं कर रहे, इसका उपयोग नहीं कर रहे। तो दो तरह के प्राणी ही संसार में, एक है कृपण, दूसरा है ब्राह्मण। कृपण का अर्थ क्या होता है? कंजूस। कंजूस का अर्थ होता है जो अपने जीवन के मूल्यों को नहीं समझता। ये सब लिख के रखना है, ओवरव्यू में तो कुछ नहीं दे पाएंगे आप लोग, जस्ट बोलेंगे हाँ विदुर ये था, कहते हाँ विदुर ये क्या था, हाँ विदुर ये। एग्जाम्पल को लिख के रखना चाहिए, तब तो बोल पाएंगे, तब तो अच्छा आनंद आएगा भाई फीडबैक देने में या ओवरव्यू देने में। एग्जाम्पल को कुछ नहीं, जस्ट मुंह में ऊपर में हाँ जस्ट विदुर ये किया था वो क्या, ऐसे नहीं है, पॉइंट को लिख के रखना चाहिए। जी प्रभु जी, ये कल वाला जो पढ़ाया गया था उसमें उसका ये यूट्यूब में नहीं आया था। कैसे तो यूट्यूब में आज यूट्यूब में वाला जाके भी देखना चाहिए ना, व्हाट्सएप में क्यों जाते हैं आप? यूट्यूब में जाके देखना चाहिए। अच्छा, यूट्यूब अलग है, व्हाट्सएप अलग है। आप व्हाट्सएप में क्यों ताके रहते कि कब आएगा कब आएगा? यूट्यूब में तो तुरंत चला जाता है, 1 घंटा में चला जाता है, ये क्लास 1 घंटा में चला जाएगा। यूट्यूब में देखना है, यूट्यूब में जाके सब्सक्राइब देखना है, जगन्नाथ देवदास टाइप करना है। थोड़ा सा तो बुद्धिमान होना चाहिए, 1.5 साल से भागवत कथा सुन रहे हैं। तो दो तरह के लोग जी हैं, क्या प्रभु। क्या है, क्या क्या है दो तरह के व्यक्ति इस संसार में? एक है कृपाणु और दूसरा है ब्राह्मण। कृपालु कौन बोला? कृपाणु कृपालु महाराज वृंदावन। कंजूस, कृपालु महाराज नहीं प्रभु जी, कृपण कंजूस। कृपाण तो कृपाण कंजूस बोल रहे माता? प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, बोलने नहीं आ रहा था इसलिए बोल दिए हैं वैसे। और दूसरा है ब्राह्मण। और अगर कोई कृपण आपको के बोले, अर्थ हुआ अगर कोई आपको बोले नंद किशोरिया, कैसा लगेगा? प्रभु जी, बोलने नहीं आया, हाँ बोलने कहाँ नहीं आया मेरे को। गंगा माता जी आपको पूछे कहाँ? कृपण हाँ नंद किशोरिया के पास गए थे, कैसा फील होगा? उसी प्रकार कृपाणु बोलने से चलेगा, कृपण
कृपण मतलब कंजूस, जी, और कंजूस मतलब जो अपने मानव देह को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते। ठीक है, जी प्रभु जी। याद रहेगा। और ब्राह्मण मतलब क्या, शर्मा, पांडे, तिवारी। नहीं प्रभु जी, जो भक्ति मतलब कर रहे हैं, जो को समझता है। कृष्ण भगवान का जी भक्ति में लगे हुए हैं। हाँ, भक्ति में लगे हुए हैं, जो कृष्ण भगवान को जानते हैं, उसको कहा जाता है कृपण, ब्राह्मण। उसको बोला जाता है ब्राह्मण। ब्राह्मण। ठीक है, तो ये है पॉइंट। ठीक है, तो कृपण लोगों का क्वालिटी क्या है? कृपण लोग क्या करते हैं सब समय? अपने शरीर को कैसे सजाना है, कैसे खिलाना है, कैसे साबुन लगाना है, कैसे यूज करना है, कैसे सुंदर पत्नी से शादी करना है, कैसे, इस तरह नॉनसेंस कृपण का ये क्वालिटी है। और ब्राह्मण का कैसे रात 3 बजे जागना है, कैसे 16 माला जब प्राण मोहन प्रभु जी की तरफ 20 माला कंप्लीट करना है, सुबह सुबह पूरा जगन्नाथ मंदिर तरफ से पूरा गोल चक्कर दे के सेल पूरा सुबह सुबह जाना है प्रभु जी की तरह। ये है ब्राह्मण का लक्षण। जब गए थे तो बोले प्रभु जी कहाँ जा रहे हैं? प्रभु जी परिक्रमा करने जा रहे बोकारो धाम का, जब करते करते प्राण मोहन प्रभु जी बोल रहे थे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलना, हरि नाम की माला लेकर। तो ये है ब्राह्मण का लक्षण, ऐसा करना चाहिए। तब जीवन होगा सार्थक। और कृपण का और एक क्वालिटी ये है, वो बुढ़ापे में भी अपनी इंद्रिय तृप्ति करवाना चाहता है, मेडिसिन खा के जवानी फिर से प्राप्त करना, टेबलेट खाना, ये करना, डॉक्टर दिखाना। तो जो कृपण होता है ना, अपने शरीर से ही सब कुछ करना चाहता है। तो हम लोगों को क्या बनना है, कृपण या ब्राह्मण? ब्राह्मण। 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 ब्राह्मण बनना है, क्योंकि ब्राह्मण बनने से कृष्ण हमारे लिए प्रिय होगा, या कृष्ण के लिए हम प्रिय बनेंगे। और कृपण बनने से न जगत के लिए हम लोग अच्छे होंगे, न भगवान के लिए अच्छे होंगे। इसीलिए ब्राह्मण बनना है। तो ब्राह्मण का असली अर्थ समझ गए हम लोग। ब्राह्मण का असली अर्थ ये तिवारी, पांडे, शर्मा, गाजियाबाद ऐसा नहीं है। ब्राह्मण मतलब कृष्ण तत्व विज्ञान को जो जानने वाला। तो धृतराष्ट्र जो है ना, धृतराष्ट्र को यहाँ पर कृपण कहा गया है। धृतराष्ट्र को क्यों कृपण कहा गया है? क्योंकि वो अपने जीवन में कृष्ण भक्ति करने के लिए सीरियस नहीं था, इसीलिए उनको कृपण कहा गया है। क्योंकि अगर हम लोग अपने जीवन में कृष्ण भक्ति करने के लिए सीरियस नहीं रहेंगे, तो हम लोग भी एक एक प्रकार सबसे बड़ा कंजूस है और कृपण है। तो विदुर उसकी आंखें खोलना चाह रहे हैं कि वह निश्चित अवधि से अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकता, और अब उसे मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। कितना बड़ा पॉइंट होता है कि हम सबको एक समय मिला है, 70 वर्ष हो, 80 वर्ष हो। ऐसा हम लोग आगे ये नहीं कर सकते, नहीं नहीं प्रभु जी, कौन बोले 70 वर्ष जिएंगे, मैं तो मरूंगा ही नहीं, मैं तो 200 वर्ष जीऊंगा। आज तक कोई है ऐसा हुआ है? सभी जब 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90, 140 जब मर जाते हैं, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग यहाँ पे सारा जीवन भर रहेंगे, मतलब सारा अनंत काल तक रहेंगे। नो, तो हमें भी संसार से विदा होना है। तो हमें भी अगर इस संसार से विदा होना, तो उससे पहले क्या करना है, वो जो जानते हैं उसी को कहा जाता है ब्राह्मण, और जो इसे नहीं जानते उसको कहा जाता है कृपण। तो ये ब्राह्मण और कृपण
हम लोग दो तरह के व्यक्ति को समझे। तो विदुर का काम क्या है, एक कृष्ण भक्त प्रचारक का काम क्या है, उनकी आंखें खोल देना। क्या आंखें खोल देना कि तुम 100 साल से ज्यादा नहीं बचोगे। ऐसे में तो तुमको 70-80 में मरना है, लेकिन 100 साल से ज्यादा, एवरेज 100 साल से अधिक तो नहीं जी सकते। इसीलिए आपको मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जो है वो अवश्यंभावी है। मृत्यु को कोई ना आज तक रोक पाया न टाल पाया। मृत्यु जो है अवश्यंभावी है, तो उसे जीवित रहने के लिए इसी अपमानजनक स्थिति का शिकार क्यों करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति का मृत्यु निश्चित है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, आपका 13 दिन के बाद मृत्यु है और आपका आईसीआईसीआई बैंक में पैसा अटक गया 12 लाख रुपया, और 13 दिन के बाद आपका मृत्यु है, तो अगर आप बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे, प्रभु जी बताइए। प्रभु जी बताइए, 13 दिन के बाद आपका मृत्यु है और आपका 12-15 लाख रुपए फंसा हुआ है बैंक में, आईसीआईसीआई में, आपका कर्तव्य क्या है, क्या करेंगे। तो बच्चों को जानकारी दे देना है, क्या, कैसे ऐसे है, तुम उसको अपने नाम पर ट्रांसफर करा लेना। ठीक है, पहला पॉइंट। माता जी आप क्या करेंगे, उसका नकल मत करना, अपना आइडिया से बोलना है और उस भाव से नहीं बोलना है, आपके दिमाग जो बोल रहा है वो बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उसी तरह छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, अभी मेरा पॉइंट सुनिए। जी 12-15 लाख रुपए फंसा हुआ है, बैंक मैनेजर बोले जाओ वहां पे पेन कार्ड लेके आओ, फिर उसका एफिडेविट लेके आओ, बीडीओ ऑफिस में जाके साइन लेके आओ, 13 दिन आपका समय है मृत्यु का, तो आपको ये सब करके रोज जाना होगा ऑफिस। अगर आप बुद्धिमान है तो क्या करेंगे, हरिनाम करेंगे या वो सब के चक्कर में पड़ेंगे। नाम करेंगे प्रभु जी। हरिनाम करेंगे। अरे ये जो बेटा है ये मेरा बेटा नहीं है, जो बेटे के लिए मुझे इधर ऑफिस दौड़ना है, चलो बाबा तुम लोग खाओ, 15-12 लाख रुपया है। अरे मैं कहाँ चला जाऊंगा, नरक में जाऊंगा या स्वर्ग जाऊंगा, अगले जीवन में पेड़ बनूंगा या कुत्ता बनूंगा, कोई गारंटी थोड़ी है। ये बच्चा के बोलेगा बाबा आप तो मेरे पिता थे, अभी तो कुत्ता बने, ये लो रोटी, देगा बेटा, कुछ नहीं देंगे। तो इसीलिए हमारा कर्तव्य क्या है, बाबा चलो 13 दिन समय है, शुद्ध हरिनाम करेंगे, भागवतम कथा सुनेंगे और भगवत धाम पे चले जाएंगे। ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। और कृपण का क्या लक्षण है, जो हमारे प्रभु जी बताए, बेटे को बोल देना है कि देखो अकाउंट में रखा हुआ है, जाके उठा ले लो। तो दो तरह के व्यक्ति के, जैसे हमारे माता जी बोले कि ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे। ठीक, तो ये हम लोग को सदैव अपनी बुद्धि को लगाना है कि कौन सा हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कौन सा गौण है, कौन सा मुख्य है, कौन सा गौण है, क्योंकि मृत्यु तो असंभावी है। तो ये मनुष्य जीवन जो है ना, भौतिक अस्तित्व के सारे दुखों को समाप्त करने के लिए मिला, और जीवन को इस प्रकार नियमित बनाना चाहिए कि वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सके। तो धृतराष्ट्र जीवन के प्रति गलत धारणा के कारण अपनी अर्जित शक्ति का 80% भाग पहले ही गंवा चुके थे। अतएव उन्हें कृपण जीवन के अंतिम दिनों का सदुपयोग परम कल्याण के लिए करना चाहिए।
ऐसा जीवन कृपण कहलाता है, क्योंकि इस तरह कोई मनुष्य जीवन की सारी निधियों का सही सही उपयोग नहीं कर पाता। सौभाग्य से ही ऐसे कृपण मनुष्य की विदुर जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों से भेंट होती है और उसके उपदेश से भवसागर के ज्ञान से छुटकारा प्राप्त होता है। ओके। तो ये था आज का हमारा श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 24 और 25, 2 श्लोक के ऊपर हम लोग जो डिस्कशन। अगर कुछ रिलेटेड एनी क्वेश्चन, कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, ये जो यूट्यूब में ये क्लास जो आता है, एक खंड में ही आता है कि 2 खंड में आता है? मतलब दो बार आता है? 2 भाग। जी, 2 भाग। और कुछ क्वेश्चन प्रभु जी? मरना तो है ही प्रभु जी, लेकिन जानता आदमी नहीं है कि कब मरना है। हमको भक्ति में लगे रहेंगे तो इसी तरह भक्ति चलते रहेगा। कभी तो धीरे से भगवान बुला लेंगे, हल्ला भी नहीं करेंगे, नहीं करवाएंगे। तो हम लोगों का तो भक्ति में लगना है, जिस तरह लगे। क्या फिर से एक बार बोलिए। प्रभु जी ये कह रहे थे कि ज्यादा दिन तो कहते हैं कि ज्यादा दिन तक जिएंगे, लेकिन ज्यादा दिन तक कोई जानता थोड़ी है। ज्यादा दिन तक जीने के लिए कष्ट तो होगा ही, इसलिए मरना तो है ही, लेकिन ये जानता नहीं है आदमी। भगवान जानते हैं कि हमको कब ले जाना है, कब नहीं ले जाना है, अपना कर्म करना है। ये तो प्रभु के ऊपर छोड़ देना है। ऐसे ही करना है, सब कुछ कृष्ण के ऊपर छोड़ देना है कि हे प्रभु, आप मुझे नरक ले जाएंगे, अपने धाम में ले जाएंगे, मुझे अगले जीवन में कुत्ता बनाएंगे या पेड़ बनाएंगे, आपकी इच्छा, मैं तो आपकी जी शरण। जी दैट्स इट, यही बोलना है। बस मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ। क्योंकि हमारे हाथ में कुछ होता नहीं ना, कुछ कुछ चीज हमारे हाथ में नहीं है। मान लीजिए 100 लोग लाइन दिया हुआ है, 100 लोग लाइन दिया हुआ है वोटर कार्ड के लिए, तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वहां के जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, वो अगर आपको बोले प्रभु जी प्राण मोहन प्रभु जी इधर आइए, इधर आइए, आपको लाइन देने का जरूरत नहीं, इधर आइए, अगर वो आपको बोले तभी आप कर सकते हैं। अन्यथा आप कितना भी बड़ा प्रधानमंत्री हो, लाइन में है, आप अपनी इच्छा से वहां जाके नहीं करवा सकते। अगर वो लोग आपको अप्रूव करे तभी संभव है। तो कुछ कुछ चीज हमारे हाथ में नहीं है। तो कृष्ण जो है ना, उस ऑफिसर की तरह है, वहां पर बैठे हुए और हम लोग लाइन में हैं। अभी कृष्ण जैसा चाहे वैसा ही हो। जी प्रभु जी। अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर देना है। हाँ, यही तो, पहले अपने मन को अर्पित करना है। ठीक है, तो और किसी का कुछ प्रश्न है प्रभु जी, माता जी? और भक्तों को भक्त कैसे बनाया जाएगा नहीं प्रभु? प्रभु। भक्तों को भक्त कैसे बनाया जाए? अभक्त अभक्तों को कैसे भक्त बनाया जाए? पहले आप भक्त थे या अभक्त थे? पहले हाँ, पहले तो अभक्त मानेंगे। तो कैसे आए आप भक्त, कैसे भक्त बने भक्त? लोगों के द्वारा जानकारी मिली भगवत। जो भक्त है उनके संग करते करते आप भी भक्त बने। उसी प्रकार जो अभक्त है, जब वो आपका संग करेंगे तो वो भी भक्त बनेगा। विदाउट संग, विदाउट साधु संग के बिना कोई भी भक्त नहीं बन सकता। हर चीज के लिए संग चाहिए। गांजोड़ी बनना है तो अकेले अकेले नहीं बन सकते, उसके लिए संग करना है। जुआरी बनना है तो अकेले अकेले नहीं बन सकते, उसके लिए संग करना है। शराबी बनना है तो अकेले अकेले बन नहीं सकते, उसके लिए संग करना है। तो इसी प्रकार भक्त भी बनना है तो अकेले अकेले नहीं होता, उसके लिए संग चाहिए, साधु संग, तब होता है भक्त। मैं अगर यहाँ पर भक्त ना हूं
तो आप लोग यहाँ पर आके थोड़ी भक्त बनेंगे। मैं भक्त हूँ, भक्ति की कथा सुना रहा हूँ, तभी आप लोग भक्ति में आएंगे और भक्ति बढ़ेगा, तब आप लोग बनेंगे भक्त। तो यह फिलोसफी। जी प्रभु और जी, भक्त ये जो प्रभु जी और क्लास भक्त जो है चल रहा है, वो तो सुनना ही नहीं चाहता है प्रभु जी ये सब बात। जैसे लहसुन प्याज की बात है, लहसुन प्याज कहता है कि ये तो खेतों में उपजता है, आप कैसे उसको कहते हैं कि ये जो है गौ अरे हड्डी और मांस से बना है, ये तो गलत तर्क है। हाँ? तो वैसे सब लोगों को कैसे बताया जाए? उसके लिए वो तो बहुत बार इसके आंसर दिए हैं प्रभु जी, लहसुन प्याज के बारे में कम से कम 100 बार बोले हैं। हाँ दिए हैं, लेकिन जो सब मानने के लिए तैयार नहीं है। नास्तिक को आप नहीं समझा सकते किसी भी तरीके से। वो जब उनका सुकृति उदय होगा तभी वो आएगा, अन्यथा समझाने वो से नहीं समझेगा। वो लोग कहेगा कि आप तो गलत काम किए हैं, ये आपको नहीं छोड़ना चाहिए। लहसुन से बहुत तरह का बीमारी ठीक होता है, बीपी ठीक होता है, ये ठीक होता है, दर्द ठीक होता है, बहुत तरह की बात लोग बोलता है। तो ये तो गलत है, ये रहने दीजिए। अब हम छोड़ दिए तो छोड़ दिए भगवान के नाम पर। ठीक है, तो और तो कुछ नहीं है, हम लोग आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। और कल थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाना आप लोग, क्योंकि कल हम संध्या। तो 4:30 से इंतजार कर रहे हैं प्रभु जी, अधिक करते हैं तो घूम रहा है, क्लास नहीं स्टार्ट हुआ था। कल क्योंकि कल संध्यारती में भी जाना है, तो 5:15 5:30 में ही बंद कर देंगे, संध्यारती गाना है मंदिर में, इसीलिए। ठीक। ठीक, कल 21 है ना? हाँ, हाँ तो 21 का, तो ठीक है, चलिए। 4:30 से हो जाएगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा 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 सिंधु भयो एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरि हरि बोल।